नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। तुला राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर पर आधारित संपूर्ण जुलाई का राशिफल और साथ में 1 से 31 तारीख तक दैनिक राशिफल के साथ आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं। संपूर्ण वीडियो तुला राशि वालों के लिए खास है। इसमें सभी विषयों पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात होगी। जुलाई 2022 में आपको रोचक नामक राजयोग, शश नामक राजयोग, भाग्य योग, सरला योग और विपरीत राजयोग का लाभ मिलेगा और 12 तारीख से शनिदेव की ढैया फिर से शुरू होगी। अब जानते हैं तुला राशि के लिए जुलाई 2022 का मासिक राशिफल। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। ये भाव आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दर्शाता है। इस भाव में केतु का गोचर जारी है। संपूर्ण जुलाई में मंगल की आपके राशि पर मतलब लग्न भाव पर दृष्टि रहेगी। 13 तारीख तक आपके राशि स्वामी शुक्र अष्टम भाव में स्वराशि में रहेंगे और बाद में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। राशि स्वामी के शुभ गोचर में रहने से आप ज़्यादातर खुश रहेंगे, लेकिन आपके कुछ व्यवहारों को लेकर, आपके कुछ निर्णयों में बदलाव के लिए आपकी माता और आपका जीवन साथी आप पर दबाव बना सकता है, जिससे आप थोड़े मायूस हो सकते हैं, तो थोड़ा गुस्सा भी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं चलेगी। विशेषतः खान पान पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। ये भाव आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में बृहस्पति और द्वितीयश मंगल इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। 11 तारीख तक शनि और 13 तारीख तक शुक्र की इस भाव पर दृष्टि रहेगी। इस भाव के स्वामी मंगल स्वराशि में रोचक नामक राजयोग में रहने से किसी भी तरह के विवादों में आप आक्रामकता का प्रदर्शन करेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से जुलाई में आप ज़्यादातर बातें कम ही करेंगे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो विवाद बढ़ेगा। आप समझाने की कोशिश करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप गुस्से में कुछ बोलोगे तो विवाद तय है। पारिवारिक कलह का सामना हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में कम ज़्यादा होता रहेगा। आपका ज़्यादातर धन विवाद सुलझाने के लिए समझौते करने में भी लगा रहेगा। पैसों के दम पर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेंगे, लेकिन इससे आपके धन संपत्ति में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। ये भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, प्रयास, प्रचार, यात्राएं, परिवर्तन वगैरह दर्शाता है। 16 तारीख तक इस भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि रहेगी और 13 तारीख से शुक्र की दृष्टि रहेगी। तृतीयश बृहस्पति षष्ठ भाव में स्वराशि में रहेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से इस महीने में ज़्यादातर अपना काम धंधा बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहोगे। किसी समस्या से बचने के लिए आपको कोई सफाई देनी पड़ेगी। आप अपने विवेक से ऐसी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करोगे। आपके विरोध में चल रही अफवाहों के आपको जवाब भी देने पड़ेंगे। भाई बहनों से या पड़ोसियों से कुछ विवाद हो सकते हैं। आपके जॉब में भी बदलाव की आपकी कोशिश चलती रहेगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। चतुर्थ शनिदेव 11 तारीख तक पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे और 12 तारीख से स्वराशि में चतुर्थ भाव में शश नामक राजयोग में रहेंगे। लेकिन आपके लिए 12 तारीख के बाद शनि का मकर राशि गोचर ढैया में रहेगा। 16 तारीख के बाद सूर्य और बुध इस भाव पर दृष्टि भी रखेंगे। ऐसे ग्रह योग के प्रभाव से इस भाव से संबंधित विषयों में शुरू में सब कुछ जून की तरह ही यथावत रहेगा। 12 तारीख के बाद अस्वस्थता रहेगी। काम का बोझ बढ़ने से आराम नहीं मिलेगा। कुछ बातों को लेकर माता पिता से मतभेद रहेंगे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले छात्र पढ़ाई में मेहनत करेंगे। घर, जमीन जायदाद और वाहन का सुख तो मिलेगा, लेकिन ऐसे विषयों में बार बार होने वाली समस्याएं सुलझानी भी पड़ेगी। नियंत्रित जीवन शैली अपनानी होगी। नियमों का पालन करने पर ही सुख शांति का अनुभव होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। ये भाव आपकी संतान, ज्ञान, प्रेम और आपकी रुचि दर्शाता है। 11 तारीख तक पंचमे शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में इसी भाव में गोचर करेंगे और 12 तारीख से चतुर्थ भाव में राजयोग के साथ ढैया में रहेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से इस महीने के शुरू में
बड़ी बातों में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। पॉलिटिशियन या सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े लोगों से आपकी करीबी रहेगी। आप बड़े लोगों के चहीते बनोगे। 12 तारीख के बाद आप अपने घर की बातों में, गृहस्थ जीवन में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। संतान के कारण आपको अपने रूटीन लाइफ में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जिससे आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। वैसे आपके प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आपके साथी की कुछ बातें माननी भी पड़ेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में परिश्रम करने होंगे। पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। ये भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। इस भाव में स्वराशि के बृहस्पति का गोचर जारी रहेगा। 12 तारीख से शनिदेव की दृष्टि इस भाव पर रहने वाली है। इस ग्रह योग के प्रभाव से इस महीने में स्वास्थ्य की कोई शिकायत हुई भी तो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बड़े लोगों से आपकी शत्रुता हो सकती है। आर्थिक संस्थाओं से, शैक्षणिक संस्थाओं से कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन उसका भी समाधान हो जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर पैसे जुटाने में आपको देरी हो सकती है। जॉब में प्रमोशन के लिए बाधाएं आएंगी। वरिष्ठों की नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। समस्या चाहे जो भी हो, उसका समाधान बहुत अच्छे से होगा। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। कुछ ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। अगर आप शास्त्र शुद्ध तरीके से ऐसे ही वास्तविक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। ये भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। इस भाव में मंगल रोचक नामक राजयोग में रहेंगे। सप्तमेश मंगल मेष राशि में राहु के साथ है। 11 तारीख तक शनिदेव की दृष्टि इस भाव पर रहने वाली है। इस ग्रह योग के प्रभाव से इस महीने में आपका जीवन साथी कोई जिद कर सकता है। आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। विशेषतः 11 तारीख तक दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर एक विचार होने में दिक्कत रहेगी, असमंजसता रहेगी। रिश्ता बनाए रखने के लिए शांति बनाए रखनी होगी। इस महीने में कोई भी व्यवहार जल्दबाजी में नहीं करना है। किसी भी तरह के समझौते किसी के दबाव में नहीं करने हैं। किसी भी तरह से विवादों में नहीं फंसना है। लेकिन इस महीने में किसी भी प्रतियोगिता में आप आसानी से हार नहीं मानेंगे। इसलिए खिलाड़ियों के लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। स्पर्धाओं में आप विजयी होंगे और आपका सम्मान होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। ये भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं, धन हानि वगैरह दर्शाता है। अष्टमेश शुक्र स्वराशि में 13 तारीख तक इस भाव में सरला नामक योग में रहेंगे और बाद में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। ग्रहयोग के प्रभाव से इस महीने में आपको भोग विलासिता का आनंद मिलेगा। 13 तारीख से पूर्व में अकस्मात धन लाभ की संभावना है। मूल्यवान गिफ्ट मिल सकता है। इस दौरान आपके काम आसानी से होंगे और आप खुश रहेंगे। बाद में भी, मेरा मतलब 13 तारीख के बाद भी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन 13 तारीख तक ज़्यादा अच्छा समय है। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और भाग्येश बुध 16 तारीख तक रहेंगे और 13 तारीख से शुक्र इस भाव में गोचर करेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से जुलाई के पूर्वार्ध में आपकी अपेक्षा पूर्ति में किसी बाधा की आशंका से आप चिंतित रहोगे, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर वरिष्ठों से चर्चा करने पर आपको कोई खास संकल्पना सूझेगी, जिससे आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी। व्यापार के लिए विदेश से कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। इस कालखंड में भाग्य का साथ मिलेगा। दूर के रिश्तेदारों की ओर से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता मिलने से पुरस्कार मिलेगा। 13 तारीख के बाद किसी मंगल कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं। प्रियजनों से मिलकर खुशी होगी। खास लोगों से काम की कोई महत्वपूर्ण बात होगी। आप अपने आप को भाग्यवान महसूस करेंगे। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव नौकरी, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में मंगल और बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। 12 तारीख से शनि की दृष्टि रहेगी और 16 तारीख के बाद सूर्य और बुध इस भाव में गोचर करेंगे।
इस ग्रह योग के प्रभाव से आपके नौकरी व्यवसाय में विदेश से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चर्चा में आप सहभागी होंगे। कोई बड़ा लाभदायी व्यवहार संपन्न होगा। आपका विदेश संबंधित कोई बड़ा काम होगा। आपके जॉब में कोई बड़ा जिम्मेदारी का काम निभाने में आप सफल रहेंगे। ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण काम के कारण आप तनाव में भी रहोगे, लेकिन आप बहुत होशियारी के साथ ऐसे काम को अंजाम देंगे। आप अपने काम में पूरा जोर लगा देंगे। इसके फलस्वरूप आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके काम में आपके वरिष्ठ हितैषी मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस कालखंड में पिता से मतभेद हो सकते हैं। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। 11 तारीख तक इस भाव पर शनिदेव दृष्टि रखेंगे और लाभेश सूर्य 16 तारीख तक भाग्य स्थान में और बाद में कर्म भाव में गोचर करेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से शुरू में आपको अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। आपके पैसे फंस सकते हैं और आमदनी में आपको कमी भी महसूस होगी। इस दौरान दूर की यात्राओं से लाभ हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में व्यवसाय से अच्छा लाभ होगा। मित्रों से काम की बात हो सकती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। ये भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इस भाव के स्वामी बुध 16 तारीख तक भाग्य स्थान में और बाद में कर्म स्थान में गोचर करेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से जुलाई के शुरू में आपका यात्राओं में खर्चा रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा हो सकती है और उत्तरार्ध में आपके नौकरी व्यवसाय से संबंधित विदेश संबंधों में मजबूती आएगी। आपके व्यवसाय विस्तार के लिए खर्चा करना पड़ेगा। कर्जे से मुक्ति के लिए बड़ी रकम का भुगतान हो सकता है। इस तरह से ग्रह योग अनुसार जुलाई 2022 का राशिफल आपने जाना। अब तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा ये भी देखते हैं। 1-2 तारीख को आपको खुशियां मिलेंगी। कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। 3 से 5 तारीख को किसी खास अवसर पर यात्रा हो सकती है। कोई शुभ अवसर प्राप्त होने की खुशी रहेगी। 6-7 तारीख को यात्राओं के लिए खर्चा करना होगा। काम होगा या नहीं इसे लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। 8-9 तारीख को आप मजे करेंगे। कोई बड़ी खुश खबर मिलेगी। 10-11 तारीख को कोई विवाद हो सकता है। आप किसी दबाव में रहोगे। 12-13 तारीख को खास लोगों के साथ कुछ समय बिताओगे। धन लाभ भी होगा। 14-15 तारीख को अस्वस्थता रहेगी। पारिवारिक कलह का सामना हो सकता है। 16-17 तारीख को आपके कामों में बाधाएं आ सकती है। अपमानित महसूस होगा। 18 से 20 तारीख को अपने विवेक से समस्याएं सुलझा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। 20 से 22 तारीख को प्रसन्नता रहेगी। अन्य लोगों से आपको आदर सम्मान भी मिलेगा। 23 से 25 तारीख को नुकसान हो सकता है। थोड़ी अस्वस्थता भी रहेगी। 25 से 27 तारीख को सम्मान में कमी का भय लगा रहेगा। काम की चिंता रहेगी। 28 से 30 तारीख को आपका काम अपेक्षानुरूप सफल होने से आप खुश रहेंगे। मान सम्मान मिलेगा। 30-31 तारीख को व्यवसाय से धन लाभ होगा। मित्रों का सहयोग रहेगा। इस तरह से जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जुलाई 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे इसे भी नोट कर लीजिए। 1 से 5, 8, 9, 12, 13, 18 से 20, 28 से 31 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 6, 7, 14, 15 और 23 से 25 तारीख आपके लिए अशुभ है। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।